आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे कि भावनात्मक प्रज्ञा कैसी होती है, भावना से ओतप्रोत मन को कैसे संभालें और परमार्थ के राह पे कैसे चलें। तो शायद मेरे शब्द उतनी भावना से ओतप्रोत ना हो जितने कि गुरु जी के शब्द हमें अंदर तक भेद जाते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में घर करके बैठ जाते हैं और हमें पल पल याद दिलाते हैं कि हम विपश्ची हैं, हम बुद्ध की राह पे हैं। तो आज हम लोग फिर से गुरु जी की वाणी में सुनेंगे। तो समझते हैं अनित्य है, परिवर्तनशील है। एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, कितना सुंदर, कितना कोमल। उस बच्चे को 10 बरस के बाद देखता हूं, अरे एकदम बदल गया। उस बच्चे को 10 नहीं 20 बरस के बाद देखता हूं और बदल गया। 40, 50, 60, 80 बरस बाद देखता हूं, एकदम बदल गया। वही बच्चा जन्मा तब कैसा कोमल कोमल शरीर, अब 80 बरस के बाद देखता हूं तो अरे झुर्रियां पड़ गई, क्या हो गया इसको। वही बच्चा है, वही बच्चा है। वो बच्चा नहीं भी है, क्या हुआ। हर 10 बरस की रात को चादर तान के सोया और किसी अल्लाह मियाँ ने ये डंडा फेरा जादू का कि सुबह बिल्कुल बदला हुआ उठा। ऐसा नहीं होता ना। तो कैसे होता है। प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, जर्जरित होता है, बदलता है, जर्जरित होता है, अपनी मृत्यु की ओर भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। नहीं समझता, अनुभूति से सच्चाई नहीं समझता तो बड़ा खुश होता है। मैं 20 वर्ष का हो गया ना, तो 20 वर्ष की बड़ी जश्न मनाता है, अपनी बर्थडे पार्टीज मनाता है, जन्म दिवस मनाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारा को होश नहीं है। मैं 20 वर्ष अपनी मृत्यु के समीप चला गया, काहे की खुशियां मनाता हूं रे। 20 वर्ष नजदीक चला गया, 25 वर्ष नजदीक चला गया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब जब जन्म दिवस आए तब तो सिर पीट के रोएंगे, हाय रे 1 बरस और चला गया मृत्यु के समीप। धर्म रोना नहीं सिखाएगा, होश जगाएगा। इतना समय गया, अब आगे न जाने कितना समय है। जो समय है उसका सदुपयोग करूंगा, रोएगा नहीं, होश रहेगा। विद्या जागी है ना, प्रज्ञा जागी है ना, होश रहेगा। बात समझ ले, अनुभूति से बात समझेगा, तब इन प्रवचनों का कोई असर नहीं होता। जिस दिन अनुभव से जानने लगोगे और गहराइयों में चले जाओगे, उस दिन सारी बात बिल्कुल समझ में आने लगेगी। अनित्य है, नश्वर है, अनित्य है, ये अनित्य बोध जागेगा। ये अनित्य बोध जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का ये हिस्सा जो हमारे भीतर अनित्य है, ये अनुभूति से सिखा देता है, वो हिस्सा जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे दुख बोध कहा। क्या दुख बोध। काम शुरू करते ही दुख बोध होने लगा ना। बैठा तो पांव टूटा रे, मरा रे, कमर टूटती है रे, सिर दुखता है रे, कहाँ फंस गए रे, ये क्या करने लगे रे, हमको तो जरा भी आनंद नहीं आता रे, ऐसा रे वैसा रे। दुखाया ना सामने। इसको दुख बोध नहीं कहते। ये काम करते 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 इसी 10 दिन के शिविर में या 2 10 दिन के शिविर में या 3 10 दिन के शिविर में ऐसी अवस्था आएगी, ये सारी पीड़ाएं खत्म हो गई, सारा भारीपन चला गया, सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, पकंपितो पकंपितो, नन्ही नन्ही तरंगे। बड़ी स्फुरना होगी, भीतर ही भीतर बड़ा पुलक रोमांच होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहेगा अरे अब की प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, मुक्तानंद आ गया कि मोक्षानंद आ गया कि आत्मानंद आ गया कि परमात्मानंद आ गया कि ब्रह्मानंद आ गया, बस मिल गया। इसी के लिए कर रहे थे सारा काम। तो सुबह तो ऐसी अनुभूति हुई और शाम को नहीं हुई, फिर भारीपन आ गया। तो रोता रोता आता हमारे पास कि गुरुजी सुबह तो बहुत अच्छी साधना हुई थी, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, शाम को तो नहीं आया महाराज। अरे तो होश कर, वो शरीर और चित्त की ही अनुभूति थी और वो अनित्य है, समाप्त हो गई ना। रोता काहे को है। जो उत्पन्न होता है देर सवेर समाप्त हो जाता है। ये होश जागेगा कि जिसको मैं सुख मान रहा हूं, आनंद मान रहा हूं, क्योंकि वो शरीर और चित्त की अनुभूति है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, देर सवेर समाप्त होने वाली है। और कितनी ही सुखद अनुभूति क्यों न हो, जब वो पलटेगी बदलेगी तो दुख में बदलेगी। तो दुख है, दुख तो दुख है ही। जिसको सुख कह रहा हूं दुनियादारी की भाषा में, वो भी दुख है। दुख यूं अपने अनुभव से जानने लगेगा
जिसको सुख मान लिया उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली। आसक्ति पैदा कर ली तो जैसे ही वो सुख मिटा, दूर हुआ, वैसे रोना शुरू कर देगा। हर आसक्ति रुलाएगी हमें, हाय रे छूट गया रे, वो सुख तो आया था, छूट गया रे, छूट गया रे। तो उसमें दुख समाया हुआ है, ये बात अनुभूति से जानने लगेगा। ये अनित्य बोध जागेगा, दुख बोध जागेगा, तो एक तीसरा बोध जागने लगेगा। प्रज्ञा का तीसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा, उसे अनात्म बोध कहा। यह शब्द बड़ा भ्रामक हो गया। ये अनात्म शब्द जब ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया कि जिनको केवल दार्शनिक मान्यताओं से लेन देन है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गया तो समझो धर्म डूब गया, तो समझो प्रज्ञा डूब गई। अब लड़ते हैं, विवाद करते हैं, एक कहता आत्मा है, दूसरा कहता आत्मा नहीं है। अरे किसको अनात्म कहते थे भारत में, कि जहां मैं मेरे का नामो निशान न हो, ये सारा का सारा शरीर स्कंद ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये सारा का सारा चित्त स्कंद, मानस स्कंद मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। इसको भी खाली श्रद्धा से मान के रह गया तो अनात्मा नहीं जाना। इसको केवल बुद्धि से चिंतन मनन करके मान गया, आत्मा नहीं जाना। अनुभूति द्वारा देखता है, कहां मैं हूं रे, किसको मैं कहता हूं, ये सारा परमाणुओं का पुंज बुदबुदे ही बुदबुदे, बुदबुदे ही बुदबुदे, किस बुदबुदे को मैं कहूं। और ये तो खत्म हो गया, जैसे उठा वैसे खत्म हो गया, तो मैं खत्म हो गया। ये तरंगे ही तरंगे, जो तरंग उठी वो खत्म हो गई, तो मैं खत्म हो गया। किसको मैं कहूं और किसको मेरा कहूं। जिसको मेरा कहूं उस पर मेरी मलकियत होनी चाहिए, मेरा आधिपत्य होना चाहिए। कहां मेरा आधिपत्य है, इस पर मेरा जरा भी तो आधिपत्य नहीं। मैं चाहूं ऐसा रहे तो ऐसा नहीं रहता, अपने स्वभाव से पलटी जा रहा है। मैं कहूं ऐसा न पलट, ऐसे पलट, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा इस पर कोई अधिकार ही नहीं। तो मैं नहीं, मेरा नहीं। 40 वर्ष की उम्र होती है तो दर्पण में मुंह देखता है तो देखता है कनपट्टी के बाल सफेद होने लगे, भागता है, किसी केमिस्ट की दुकान में भाग करके काला रंग खरीद के लाता है और लगाता है। नहीं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। लोगों को ठगना चाहता है, दुनिया को ठगना चाहता है, अपने आप को भी ठगना चाहता है। अभी जवान हूं, अभी जवान हूं। अरे इस कुदरत को कहां ठगने जाएगा, इस प्रकृति को कहां ठगने जाएगा। बूढ़ा हो ही जा रहा है, जर्जरित हो ही जा रहा है, मृत्यु की ओर भागे जा रहा है। इस पर अगर मेरा आधिपत्य होता, मैं कहता नहीं तू नहीं बूढ़ा हो सकता, तू जर्जरित नहीं हो सकता, तुझको मैं कहूं वैसे ही होना पड़ेगा। कौन सुनता है हमारी, कहां हमारा आधिपत्य है। ये सारा का सारा प्रपंच, इस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये अनात्मबोध अनुभूतियों से जागेगा तो इसके प्रति जो आसक्ति होने लगी, तादात्म्य भाव होने लगा। बुद्धि से हजार कहता है ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। ये चित्त मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। अंदर देखेगा तो इतना गहरा तादात्म्य है। ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है। कितनी गहरी आसक्ति हो गई है इसके प्रति। ये चित्त ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, कितनी गहरी आसक्ति हो गई है। ऐसा अनुभूति से जानने लगेगा तो ये आसक्ति टूटने लगेगी। सचमुच मैं नहीं हूं। कौन से बुदबुदे को अपने मुट्ठी में भींच कर कहूं ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है। अरे कहीं कुछ मैं कहने के लिए नहीं, मेरा कहने के लिए नहीं। व्यवहार जगत में तो ऐसा कहना ही पड़ता है भाई, नहीं तो काम कैसे चले दुनिया का। यूं कहें कि ये बुदबुदे का पुंज उस बुदबुदे के पुंज को यूं कहता है, दुनिया काम कैसे चलेगा। तो मैं भी कहना पड़ता है, मेरा भी कहना पड़ता है, तू भी कहना पड़ता है, तेरा भी। ये व्यवहार जगत की बात, दोनों बात समझ में आती रहेगी। विपश्यना में गहराइयों से जाकर के अपनी भावनामयी प्रज्ञा जगा लेने वाला व्यक्ति प्रगट सत्य को भी समझेगा। ये ऐसा भासमान सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके भीतर के परमार्थ सत्य को भी समझेगा, अंतिम सत्य को भी समझेगा, तो उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी आपने गुरु जी की वाणी को सुना, बहुत ही सरलता से और बहुत ही हृदय स्पर्शी शब्दों के द्वारा गुरु जी ने किस प्रकार से हम अपने मन के भावों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ कैसे देखें, कैसे अपने मन को संभालें और कैसे अपने विपश्ची मन को हमेशा विपश्यना की राह पे ही लेके चलें। अपने मन को, अपने कर्म को शुद्ध रखने में कितनी सहायक हुई है यह हमारी भावना में प्रज्ञा
तो आप लोगों को ज़रूर लाभ मिला होगा, सुनने के बाद लाभ मिलेगा। और कितना आप लेना चाहते हो लाभ, ये आपकी भावना के ऊपर, आपकी सीखने की इच्छा के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आपको कितना लाभ मिला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का हृदय में मंगल की कामना रखें। और जो बच्चे न्याय के लिए बैठे हैं उनको न्याय अवश्य मिले, सृष्टि सुने, प्रकृति सुने, हर वो शुद्ध हृदय वाले की रक्षा करे, ऐसे ही हमेशा कामना करें।